वेलकम दोस्तों, मैं राहुल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राहुल बाइक केयर। तो गाइस हमारे पास आई है एक्टिवा 125 सीसी 6G मॉडल BS6। इसमें भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है बाइक स्कूटी में। भैया का कहना है भाई जब भी मैं इसको सुबह सुबह स्टार्ट करता हूँ ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। इतनी वाइब्रेशन करती है बहुत ज़्यादा, फिर मैं गाड़ी को स्टैंड पे लगाता हूँ, थोड़ी रेस वेस देता हूँ, फिर जाके थोड़ी सही होती है और फिर मैं इसे चला पाता हूँ। अगर मैंने इसे स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट चला दी ना, एकदम इतनी तेज़ भगेगी, इतना तगड़ा झटका लेगी कि हमें रोके से नहीं रुकती गाड़ी। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्टिवा में जितने भी मॉडल हैं, एक्टिवा 3G 4G 6G, भाई इसमें अगर आपकी स्कूटी वाइब्रेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो उसका क्लच खुलवाओ, उसमें क्लच में चेक करवाओ। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्लच के रूलर हो गए, क्लच के शू हो गए, बेल्ट हो गई। भाई ये दो तीन चीज़ें ऐसी होती है स्कूटी में। क्लच में वाइब्रेशन यहीं से बनती है। स्कूटी में जो होता है क्लच प्लेट तो होती नहीं, क्लच शू होते हैं, इसमें क्लच लेस होती है स्कूटी में, ठीक है। अगर वाइब्रेशन हो रही है आपकी स्कूटी में, कोई भी स्कूटी हो भाई, सिर्फ क्लच से ही वाइब्रेशन बनती है स्कूटी में। तो आइए हम आपको एक्टिवा 6G के बारे में बताते हैं। इनमें बार बार प्रॉब्लम क्यों आती है, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम। तो गाइस होता क्या है, हम स्कूटी को भाई स्कूटी नहीं समझते, हम स्कूटी को समझते हैं ऑटो रिक्शा। उसमें पीछे तीन तीन कट्टे, चार चार लोग बिठा लेते हैं और भगाते हैं हम स्कूटी को, ओवरलोड हो जाती है भाई वो। अब देखो, एक यही स्कूटी आई है मेरे पास, एक्टिवा 125 सीसी, ओवरलोड का शिकार हुई है। इसमें इतना खर्चा आगा आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। भाई साहब इसमें 5,000 रुपये का खर्चा आ गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। भैया ने बोला था, हमारे कोई गांव से आ रहे थे, हमने रेलवे स्टेशन से बिठा के ले आए, हम चार लोग आ गए और रास्ते में चढ़ाई पड़ गई, इन्होंने फुल रेस खींच दी, बस काम तमाम। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या हुआ है स्कूटी के साथ। ये देखिए भाई, हमने इसका जो है क्लच ओपन कर लिया है। एक्टिवा 125 सीसी BS6 का मॉडल है। ये देखो भाई, ये भाई इसके क्लच के शू हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्लच के शू की हालत देख लो आप, ये देखो भाई, इनमें भाई लेदर होता है, लेदर नाम की चीज़ नहीं है। देखो पूरा क्लच का जो शू होता है, एल्युमिनियम पूरी घिस चुकी है भाई। ये देखो, ये सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से हुई है। देखो ये देखो, क्लच लेदर तो है ही नहीं, वो जरा सा लेदर बचा, ये रहा थोड़ा सा, देखो देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होता है गाइस, जब हम एक्सीलेटर देते हैं ना, तो हमारा क्लच जो है घूमता है, क्लच खुलता है। अब वो भाई इतनी जितनी इसकी क्षमता होगी उतनी तो वजन उठा पाएगा, उतना ही तो पिकअप देगा ये स्कूटी को भाई, इंजन को पावर देगा कि हाँ भाई चलो मैं पावर दे रहा हूँ, अब भगाओ। अब भाई जब इसमें ही तुम इतना लोड डाल दोगे स्कूटी पे, ये नहीं लोड ले पाएगा। ये पूरा खुल चुका है, सारा लेदर वेदर सब डैमेज हो गया इसका, सब खत्म हो गया। तीनों जो इसके क्लच के शू होते हैं ना, ये देखो। और देखो मैं आपको नया दिखाता हूँ, नया कैसा होता है। देखो ये देखो, ये नया है, ये लेदर दिखाई दे रहा है आपको नए के ऊपर, देखो। और इसमें देखो कहाँ है लेदर, सब उधर का भाई, सब डैमेज हो गया। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप करे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कभी भी स्कूटी पर ओवरलोड वजन ना रखें भाई। जैसे आप दो दो तीन दिन कट्टे रख देते हो माल से भरे हुए, तीन चार सवारी को बिठा लेते हो, ऐसा ना करें भाई। स्कूटियों का क्लच में इतनी पावर नहीं है जितना आप समझ रहे हो। एक हद तक एक लिमिट होती है, हद से हद 1.5 कुंटल 2 कुंटल तक स्कूटी लोड ले पाती है। अब भाई तुम 60 70 किलो के चार वजन रख दोगे भाई, 3 4 कुंटल तो उसमें वजन ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए भाई ऐसा ना करें। ये देखो, ये न्यू क्लच शू फिटिंग करेंगे हम, ठीक है। और गाइस इसके जो क्लच के रूलर हैं, ये रूलर भी ख़राब हो गए हैं, रूलर कट गए, हम रूलर भी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये देखो हमारे नए रूलर है भाई, ठीक है। और उसके बाद देखो गाइस, इसकी जो बेल्ट है ना, वो तो सही है, बेल्ट जैन नई गाड़ी है, बेल्ट झटका झेल गई। देखो बेल्ट की क्या हालत होगी, देखो टूट गई ना यहाँ से। ये इसमें जो ये दांत बने हुए हैं ना, देखो एक दो तीन दांत इसके निकल चुके हैं यहाँ से, दो तीन जगह से मैं दिखा देता हूँ, निकल चुके हैं यहाँ से दांत, ये देखो, ठीक है। कोई नहीं, चलो अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे, क्लच के शू नया डालेंगे, क्लच के रूलर नए डालेंगे और इस बेल्ट को नए डालेंगे। इसमें बेल्ट हम कौन सी कंपनी की लगाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने क्लच के शू नए डाल दिए और आपकी बाइक की स्कूटी की वाइब्रेशन फिर भी ख़त्म नहीं हुई, तो इसमें क्या कमी है मैं आपको बताऊंगा। हम मिस्त्री के पास जाते हैं, मिस्त्री से बोलते हैं भैया इसमें क्लच के शू डाल दो, गाड़ी में वाइब्रेशन है। मिस्त्री ने डाल दिए भाई, उसमें आप गलती से भी AS के
ASK कंपनी आती है, ब्रेक शू बनाती है, काफ़ी चीज़ें बनाती है भाई। उसके क्लच शू कभी मत डलवाना। ASK कंपनी के एक ANL कंपनी आती है, वो भी क्लच शू बनाती है, मत डलवाना भाई। नई क्लच शू भी वाइब्रेशन करेंगे। आपको इसमें कौन सी कंपनी के क्लच के शू डलवाने मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, ये FCC। इसमें भाई जब भी आप क्लच के शू डलवाओ, FCC कंपनी के डलवाओ या कंपनी जेन्युइन डलवाओ। मैं तो ये कहूँगा कंपनी जेन्युइन डलवाओ। अगर आप किसी वजह से नहीं मिलते तो भाई इसमें FCC के क्लच के शू डलवाएँ। इतनी सी भी शिकायत नहीं है, 1% भी शिकायत नहीं है इन शू में। अगर आप मिस्त्री हो ना, अगर आपने ASK के या और कोई सी ब्रांड के क्लच के शू डाले हैं, उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है नयों में, तो भाई मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो भाई मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें सिर्फ FCC के क्लच के शू यूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ब्रांडेड है और लोगो भी मिलेगा आपको इस पर, ठीक है। फटाफट से इसको फिटिंग करते हैं। और बाइक स्कूटी में देखेंगे भाई अब वाइब्रेशन तो नहीं है। पहले इतनी वाइब्रेशन हो रही थी भाई, जैसे ही गाड़ी स्टैंड से उतारी एकदम भग जा रही है। हल्की सी देर में धड़ 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 एकदम भग जा रही है गाड़ी, स्कूटी। तो चलो अब इसको तरीके से फिटिंग करते हैं। डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको तरीके से कैसे फिटिंग करें। और जब भी हम क्लच के रूलर लगाएं, इन्हों में क्लच के रूलरों में ग्रीस लगाएं क्या नहीं लगाएं, ये भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, बताता हूँ, ठीक है गाइस। चलते हैं बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और इसकी फिटिंग दिखाते हैं। इसकी फिटिंग करने का सही तरीका क्या है। तो गाइस ये हमारी रूलर प्लेट है। जब भी हम क्लच के रूलर लगाएं, इस प्लेट को चेक कर लें, स्क्रैच तो नहीं है। ये देखो बिल्कुल ओके है फिलहाल, ठीक है। चलो अब इसमें रूलर लगाएंगे और इसमें भाई बहुत थोड़ी सी ग्रीस लगा लें। ग्रीस की मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिए और होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो रूलर है ना स्मूथ रहेंगे, बिल्कुल मस्त एकदम। ये देखो, और फिर करते हैं इसे क्लच के शू फिटिंग। और भाई फिर हम इसकी बेल्ट फिटिंग करेंगे। देखो बेल्ट हम डालेंगे इसमें बेंडो कंपनी की, बिल्कुल ब्रांडेड बेल्ट है भाई एकदम। देखो बिल्कुल ओरिजिनल बेल्ट है, ब्रांडेड बेंडो की, ठीक है। और देखो जब हम इसको फिटिंग करते हैं ना, देखो भाई इसमें ही रबड़े दिखाई दे रही है ना आपको, देखो ये देखो ये रबड़े ना, इनको ज़रूर लगाएं। अगर एक रबड़ नहीं हुई, गुम हो गई, तो आपकी स्कूटी भाई वाइब्रेशन करती रहेगी और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये हुए हमारा क्लच के रूलर। अब इसके लगाते हैं क्लच के शू, ठीक है गाइस। क्लच के शू लगाएंगे, इनमें देखो छोटी छोटी 3 रबड़े मिलेंगी आपको, 1 2 3। इन रबड़ों का भाई विशेष ध्यान रखें। चलो भाई ये इस तरह से लगेंगे क्लच के शू, ठीक है। ये तीनों शू स्टेप बाय स्टेप लगाते रहेंगे हम। निकालो इसमें। देख रहे भाई, इनों में तो हैगा लेदर, देखो देखो बिल्कुल भी लेदर नहीं है। और माय गॉड पूरा लेदर उतर रहा है इसका। चलो फिटिंग करते हैं इसकी। फिर ऊपर की हम प्लेट लगाएंगे और इसमें स्प्रिंग भी लगाएंगे, ठीक है गाइस। और फिर देखते हैं वाइब्रेशन और पिकअप हमारा कितना हद तक बढ़ चुका है इसमें। स्कूटी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था भाई इसमें। तो गाइस क्लच शू हमने इसमें फिटिंग कर दी हैं। और इसकी स्प्रिंग देखो भाई इस तरह से लगेंगी। इसकी स्प्रिंगों को बैठा के उसके बाद भाई इसकी लगेगी प्लेट ये वाली, ठीक है। इसकी प्लेट लगाने के बाद ये भाई डस्ट नहीं है, कभी आप डस्ट समझो इसे। इसकी प्लेटें बैठाएंगे, ठीक है। तो भाई इसकी प्लेट बैठ गई है और इसमें देखो अब हम लॉक लगाएंगे, ठीक है। इसके लॉक बिठाने भाई बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा जो क्लच है खुल जाएगा। अभी थोड़ा सा और रहेगा, देखो ये देखो अभी लॉक बैठ गया, देखो। अब मैं आपको बहुत आसानी से दिखा देता हूँ इसको। देखो लॉक बैठ चुका है, ठीक है। इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप करके हम तीनों लॉकों को लगाएंगे और अब इसका क्लच हम फिटिंग करेंगे। चलो गाइस अब करते हैं इसको फिटिंग। पहले लगाएंगे हम इसकी प्लेट। ये देखो प्लेट लगा दिया और अब हम बेल्ट लगाएंगे इसको, ठीक है। अब इसकी यहाँ की हम प्लेट लगा देंगे। प्लेट को भाई अच्छे से बिठा लें, ठीक है। अब यहाँ एक वार्सल लगेगा और इसके बोल्ट को फिटिंग करते हैं। और बोल्ट को अच्छे से फिटिंग करें भाई, है नहीं। देखो रेजर्ट लगेगा पहले, फिर वार्सल लगेगा, फिर इसका लगेगा बोल्ट 22 नंबर का।
तो गाइस इसको अब हम चला के देखेंगे। स्कूटी हमने फिटिंग कर दी है, ठीक है। ये देखो, अब साउंड सुन सकते हो, बिल्कुल ओके साउंड है, ठीक है। देखो बहुत ज़बरदस्त स्पीकर हो गया। पहले क्या था, जब हम इसकी रेस ले रहे थे ना, गाड़ी वाइब्रेशन कर रही थी बहुत ज़्यादा। देखो अब एकदम बिल्कुल स्मूथ ड्राइव हो रही है। अगर आपकी स्कूटी एक्टिवा में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है भाई, सबसे पहले इसमें ओवरलोड ना करें। ओवरलोड की वजह से कस्टमर का 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। ओवरलोड बिल्कुल ना करें। और क्लच में अगर वाइब्रेशन है ना, तो इसके जो क्लच का रूलर होते हैं उनकी सर्विस करवा लो खोल के और फिटिंग करवा। तो गाइस अब बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो गई है। पहले क्या हो रहा था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, गाड़ी एकदम धड़ 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 वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है भाई। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अगर आप हमारी दुकान पे विजिट करना चाहते हो वर्कशॉप पे, तो जो हमारी दुकान का एड्रेस है वो पुल पहलाजपुर न्यू दिल्ली बदरपुर के पास है, नियर बाई पहलाजपुर थाना। आप गूगल मैप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू।